एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस स्टोरी को अच्छे से समझते हो तो तुम लोग अपने एग्जाम में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 नंबर तक इंक्रीज कर सकते हो। तो ये कहानी है 2 फ्रेंड्स की। एक का नाम रिया था, सेकंड का नाम टिया था। दोनों साथ में सारे काम करते थे, पढ़ाई भी साथ में किया करती थी, लेकिन हमेशा रिया का 10 नंबर एक्स्ट्रा आता था टिया से। तो जो टिया थी वो इस चीज से बहुत परेशान थी कि आखिर रिया को एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलते हैं, वो क्या करती है। तो रिया ने आखिर अपना सीक्रेट रिवील किया टिया को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया था। तो रिया को भी खराब लगा कि उसकी जो दोस्त है वो उदास थी। तो रिया ने अपना सीक्रेट रिवील किया कि वो अपने एग्जाम में कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन टिप्स को फॉलो करती है जिससे जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन ही अपने पेपर को उस लेवल का रखती है। तो टिया भी उस चीज को फॉलो करती है और अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आती है, 5-10 नंबर मार्क्स इंक्रीज करके आती है। अगर तुम लोग कितनी भी मेहनत कर लो साइंस के एग्जाम में, लेकिन अगर पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, गलती करते हो, तो शायद से 5-10 नंबर तुम्हारे कट सकते हैं। तो हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष बैंड। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यार आराम से चिकू बैठो एंड आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से सुनो। तो देखो यार, जैसे तुम लोगों को साइंस का पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, वैसे ही सबसे पहला काम क्या करना है तुम लोगों को, जितना तुम लोगों को लगता है कि पेजेस तक तुम लोग फिल करोगे, उतने पेजेस तक तुम लोगों को मार्जिन बनाना है स्केल से। ठीक है, तुम्हारा जो पेपर है वो पोर्ट्रेट में होता है। ठीक है, साइड में तुम लोगों को छोटा सा मार्जिन बना लेना, पहले ही बता दे रहा हूं। मार्जिन का क्या काम है? मार्जिन का ये काम है क्योंकि तुम लोगों का इस पेपर में न्यूमेरिकल्स आने वाला है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में तुम लोगों को रफ वर्क का जरूरत पड़ेगा, तो मार्जिन तुम लोगों को बना लेना, क्योंकि इधर उधर अगर रफ वर्क करोगे तो पेपर अनटाइडी हो जाएगा, एग्जामिनर को गुस्सा भी आ सकता है। और साथ ही में अगर तुम लोग साइड में मार्जिन बनाते हो ना, तो जो एग्जामिनर होता है वो आराम से साइड में अपने मार्क्स को लिख पाता है एंड उसे आसानी होती है सारी चीजों को करने में। और अगर वो खुश होगा तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स भी जरूर प्रोवाइड करेगा। समझ गए पहली बात। अब सेकंड चीज जो तुम लोग गलती करते हो वो ये है कि पेपर तुम लोग अटेम्प्ट करना शुरू करते हो तो प्रॉपर सेक्शनिंग नहीं करते हो कि कौन सा सेक्शन को तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। सेक्शन ए को कर रहे हो, बी को कर रहे हो, सी को कर रहे हो, डी को कर रहे हो, ये मेंशन ही नहीं करते हो टॉप में। सबसे ऊपर में तुम लोगों को ये मेंशन करना कि किस सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हो। सेक्शन ए लिख देना, अंडरलाइन करना लास्ट में तुम लोग। ठीक है, पहले सेक्शन ए को लिख देना, उसके बाद मेन चीज ये है कि तुम लोगों को प्रॉपर नंबरिंग देना है। ठीक है, इधर उधर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना, प्रॉपर नंबरिंग जरूर देना। अगर नंबरिंग अच्छे से नहीं देते हो तो तुम्हारा एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज होगा और तुम्हारा मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोगों को अपने दिमाग में रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को अपना जल्दी में पेपर गंदा नहीं शो करना। ठीक है, खराब राइटिंग से मत निकलना। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया मेरा तो राइटिंग शुरू से खराब है, तो यार आई नो तुम्हारा राइटिंग खराब हो सकता है एंड उसे सुधारा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, 90% बच्चों का, 80% बच्चों का खराब ही राइटिंग होता है। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सिंपली क्या करना है तुम्हें बताओ, जिससे तुम्हारे पेपर नीट और क्लीन दिखे। तुम लोगों को वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है। एक वर्ड लिखा, उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ोगे, तब तुम लोग लिखना है। एकदम सटा के खोच करके लाइन में एकदम अटा के लिखने की वर्ड्स जरूरत नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के पास इनफ पेपर होता है आंसर्स को लिखने के लिए। क्लियर है? तो पेपर बचाने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अंडरलाइन योर मेन पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? देखो यार, तुम्हारा जो साइंस का पेपर है ना, उसमें जो एग्जामिनर तुम्हारे पेपर को चेक करता है, उन्हें आंसर की दी जाती है और उन्हीं आंसर की हेल्प से, उन्हीं आंसर की के हेल्प से वो सिंपली से देखते हैं कि तुम्हारे आंसर में वो आंसर की है कि नहीं। अगर होता है तो वो फुल मार्क्स दे देते हैं तुरंत, अगर नहीं होता है तो वो काट देते हैं मार्क्स। तो अगर तुम लोग आंसर को लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर लेना जो मेन तुम्हारा पॉइंट होता है आंसर का। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो ये देखेगा कि तुमने सही आंसर की लिखा है, आंसर का जो मेन पॉइंट है वो लिख दिया है एंड तुम्हें फुल मार्क्स देके आगे निकल जाएगा। तुम्हारा स्पेलिंग वो चेक नहीं करेगा कि
कौन सा स्पेलिंग तुमने सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है, ठीक है। अगर मेन की तुम लोगों ने सही लिखा है, मेन पार्ट आंसर का सही लिखा है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो फुल मार्क्स तुम लोगों को तुरंत दे देगा। तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। आई होप क्लियर होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजिक्स के लिए। यार फिजिक्स का एग्जामिनेशन तुम लोग दोगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस को तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, तो क्या करोगे? सबसे पहले गिवन पार्ट जरूर लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट गिवन पार्ट नहीं लिखते हैं, तो यार ये गलती तुम लोग भूल से भी मत करना। जो क्वेश्चंस में गिवन है ना, सबसे पहले सजा के तुम लोगों को वही चीज गिवन पार्ट लिख देना है, क्योंकि उससे तुम लोगों का आधा से 1 नंबर मार्क्स तुम लोगों को ऐसे ही मुट्ठी में आ जाती है। तो यार याद रखना कि गिवन पार्ट तुम लोगों को हमेशा आंसर के स्टार्टिंग में लिख देनी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थिंक बिफोर राइटिंग द आंसर्स। तुम लोगों को पहले ही सोच लेना है कि तुम लोग आंसर्स पे क्या लिखने वाले हो, क्योंकि अगर सोच के नहीं लिखोगे एंड लिखना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद तुम लोग सोचोगे कि भैया ये पॉइंट तो हमारा मिस हो गया, ठीक है। तुम लोगों को बाद में याद आ जाएगा कि यार ये वाला पॉइंट भी मुझे मेंशन करना था, लेकिन बाद में अगर तुम लोग मेंशन करने जाओगे तो पूरा आंसर को काटना पड़ेगा। तो वो गलती मत करना। तुम लोगों को पहले ही डिसाइड कर लेना कि क्या क्या चीजों को तुम लोगों को आंसर में लिखना है। ज्यादा समय नहीं, 5-10 सेकंड सोच लेना आंसर्स को लिखने से पहले, और क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि तुम लोगों को रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 5 उसके बाद लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 10 उसके बाद लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया, 14 लिख दिया। इस तरह नहीं करना है। इससे तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्सा में आ जाएगा, क्योंकि उसे बार बार आंसर की का पेज अपना पलटना होगा, क्वेश्चन पेपर को पलटना होगा। तो इसलिए क्या करना है तुम लोगों को, सिंपली से एक यूनिफॉर्म मेथड में, यानी कि एक सीरियल वाइज तुम लोगों को आंसर को अटेम्प्ट करना है। जो आंसर नहीं आ रहा तो सिंपली उसके लिए कुछ लाइन का गैप छोड़ दो। जितना तुम लोगों को लगता है कि उतना वर्ड्स में तुम्हारा उतना लाइंस में हो जाएगा, उतना गैप तुम लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। अब नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन टिप ये है कि हमेशा अपने पेंसिल को यूज किया करो डायग्राम को बनाने के लिए। और डायग्राम बना रहे हो तो लेबलिंग एक तरफ किया करो, और लेबलिंग कर रहे हो तो तुम्हारा जो डायग्राम है ना, वो भी बड़ा बनाना, ठीक है। छोटा सा डायग्राम मत बना लेना, बड़ा डायग्राम बनाना, लेबलिंग एक साइड करना, उसके साथ साथ जो डायग्राम है उसे पेंसिल से बना लेना। इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। एट द एंड ऑफ योर एग्जाम, जब तुम्हारे पास 5-10 मिनट टाइम बचा रहेगा, तब तुम लोगों को हर आंसर के बाद अंडरलाइन खींच लेना है, मार्जिन खींच देना है। इससे बहुत अच्छा तुम लोगों का जो पेपर है वो दिखने लगता है। तो यार ये कुछ पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स थे, जो अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में कुछ मार्क्स इंक्रीज होंगे, एंड आई बेट यू फॉर दैट। तो यार आई होप तुम लोगों को यहां तक के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगे। अब तुम्हारी स्क्रीन पे ये क्या दिख रहा है, ये तुम्हारे 2024 के टॉपर के आंसर शीट है। एक बार एनालाइज करके देख लेते कि एक टॉपर अपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करता है। इससे तुम लोगों को और क्लियर आइडिया मिल जाएगा, क्लियर विजन मिल जाएगा। आई होप समझ रहे होगे। तो सबसे पहले क्या देख सकते हो कि इसने टॉप में अपना सेक्शन लिखा है, दैट इज सेक्शन ए, एंड इसने अंडरलाइन किया सेक्शन ए को। देखो बहुत अच्छा इसने पेपर प्रेजेंट किया। उसके बाद तुम लोग क्लियरली क्या देख सकते हो कि एक एक लाइन का इसने स्पेस छोड़ा हुआ है, यहां पे देख सकते हो हर आंसर के बीच, ठीक है। इससे नीट एंड क्लियर दिख रहा है इसका आंसर। इसका जो लिखने का तरीका वो आगे देखेंगे, लेकिन एक और इसका प्लस पॉइंट क्या है जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था तुम्हें, इसने साइड में रफ कॉलम बना लिया। देखो न्यूमेरिकल्स के लिए जो तुम्हें भी करना है, साइड में रफ कॉलम इसने बनाया है, जिससे जो एग्जामिनर है उसे अच्छा एक इंप्रेशन गया, क्योंकि इसने इधर खौच पौच नहीं किया, ठीक है, लिख के साइड में अपना कर दिया। समझ गए? आगे देखते हैं। देखो यार आगे तुम लोग देख सकते हो कि अब यहां पर भी इसने कितने अच्छे से पेपर को प्रेजेंट किया, ठीक है। एक एक चीज के बीच में लाइन का गैप छोड़ा है। आई होप तुम लोग क्लियरली समझ रहे हो कि मैंने वीडियो में क्या बताया था। नेक्स्ट टेम्पलेट देखते हैं, ठीक है, उसी टाइप का। आगे देखते हैं कि इमेजेस इसने कैसे बनाया है, ठीक है। तो एक चीज और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि न्यूमेरिकल्स में इसने सबसे पहले मैंने क्या बोला था, गिवन पार्ट, तो इसने यहाँ पे गिवन पार्ट लिखा। देखो ये तुम्हारा गिवन पार्ट है, यहाँ पे टी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि टी का यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू, तो ये एकदम गिवन पार्ट इसने लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूलाज ये सब भी लिख दिया है, अच्छे से प्रेजेंट किया। आई होप तुम लोगों को दिख रहा है कि फिजिक्स में कैसे लिखना है तुम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुम लोग एक चीज और तुम लोग यहां पे देख सकते हो क्लियरली, इसने जो वर्ड्स के बीच में जो गैप है, मैंने बोला था एकदम छोटा छोटा सा गैप छोड़ना वर्ड के बीच में, इससे तुम्हारा जो पेपर है वो नीट एंड क्लियर दिखेगा। देखो देखो थोड़ा सा गैप यहां छोड़ा हुआ है, यहां पर भी छूटा हुआ है, यहां पर भी छूटा है, यहां भी छूटा है,
यहाँ पे भी छूटा है, ठीक है। प्रॉपरली इसने गैप छोड़ा वर्ड्स के बीच में, इससे क्या बन रहा है, अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, तुम्हारा जो पेपर है वो नीट एंड क्लियर दिखेगा। क्लियर है, आई होप तुम लोग समझ रहे हो। देखो रफ कॉलम हर सीट में इसने बना लिया है, तो ये काम तुम लोगों को सबसे स्टार्ट में करना है, क्योंकि रफ कॉलम का तुम लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगा। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब डायग्राम देखते हैं कि कैसे बनाया है। एंड देखो अब डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम देख लो, ये प्रिज्म का है तुम्हारा। डायग्राम में क्या देख रहे हो, पेंसिल से इसने डायग्राम बनाया है, देख रहे हो तुम लोग, पेंसिल से इसने अच्छे से डायग्राम बना लिया, तुम लोग क्लियरली देख रहे हो। उसके साथ साथ इसने लेबलिंग तुम लोग देख सकते हो कि पेन से किया, लेकिन आई विल रेफर यू कि पेंसिल से करना। अगर सपोज तुम लोग लेबलिंग अपने पेन से कर रहे हो तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, अगर कोई वर्ड तुम लोग गलत लिख देते हो, ठीक है, सपोज इसने ये वर्ड गलत लिख दिया तो क्या होगा, इसे काटना पड़ेगा, उससे तुम्हारा जो पेपर है वो अनटाइडी दिखेगा। इसलिए पेंसिल से लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन भी यूज कर सकते हो लेबलिंग में, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, आगे चलते हैं। आगे देखो इसने सोलेनाइड का डायग्राम कैसे बनाया, ये देखो कितना सुंदर तरीके से बनाया। एंड ये सारी जो इमेजेस है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देखो सोलेनाइड का डायग्राम कैसे बनाया। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे भूल रहा था वो ये था कि तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया अपने पेपर का। कौन सा काम किया, देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, अंडरलाइन किया है मेन वर्ड्स को, ठीक है, की लाइंस को अंडरलाइन किया। देखो सब जगह इसने अंडरलाइन किया है। और कहां मैं दिखा दूं, एक चीज और आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें मैंने एक चीज नहीं बताया तुम लोगों को कि अगर पेपर को और सुंदर रखना है तो एक चीज नहीं करना है तुम लोगों को। सपोज एक वर्ड गलत हो गया तो ऐसे स्क्रिबल नहीं करना है कि भाई पूरा गलत हो गया। अगर एक दो बार तुम लोग कट करते हो जैसे इसने किया तो भी एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ वर्ड मिस्टेक है एंड वो आगे बढ़ेगा। समझ गए, आगे और दिखाता हूं तुम्हें। देखो एक एक बार इसने कर दिया है, जिससे पता चल गया ज्यादा अनटाइडी हुआ नहीं है इसका पेपर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या इसने किया हुआ है। देखो इसने स्टोमाटा का कैसे डायग्राम बनाया, देख सकते हो तुम लोग, बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया। साइड में एक साइड में इसने लेबलिंग डाल दी है। क्लियर है, ये भी अच्छा से तुम लोग समझ गए होंगे कि लेबलिंग एक साइड करना है। आगे और देख लेते हैं कि इसने क्या क्या किया है। लेट्स सी। चलो एक चीज याद रखना कि तुम लोगों को हमेशा यूनिट पे स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट पे स्पेशल ध्यान देखना एंड कन्वर्ट करना। ये सारी सिली मिस्टेक मत करके आना, ठीक है, एग्जाम में एंड बाहर आके फिर पछताओगे कि भैया सिली मिस्टेक कर दिया। देखो ये वाला जो डायग्राम है ये भी कितना सुंदर इसने प्रेजेंट किया है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। वर्ड के बीच में तुम लोगों को क्या करना है, छोटा छोटा स्पेस छोड़ना है, ठीक है, क्लियर दिखेगा, और मेन पॉइंट को हाईलाइट करना। आई होप तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों को वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।